सर महीनों का फड्डा पड़ा हुआ था महमूद चकजी साहब के नाम के ऊपर। फाइनली आज नोटिफिकेशन होता है। आपने कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गुस्सा निकाला है, उन्होंने नोटिफिकेशन करवाया है। सर वो तो आपके भी उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब कैसे पिक्चर में आ गए? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी, तो फिर इन्फॉर्मेशन थी कि मियां साहब ने अल्टीमेटली इंटरवीन किया है या इंटरवेंशन उनकी थी। तो फिर उसके बाद, वरना तो आपको पता ही है कि स्पीकर ऑफिस तो कुछ और चीज़ें इकट्ठा करके बैठा हुआ था। तो बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा हुआ है जो कुछ भी हुआ है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है तो अच्छा किया है, कोई बुरा काम तो नहीं किया उन्होंने, हक बनता था उनका। सर एक तरफ खबरें आती हैं कि कुछ वीडियोस निकाल कर उनका मुआयना किया जा रहा है स्पीकर ऑफिस में, एट वंस नोटिफिकेशन हो जाता है। तो अगर मियां साहब की इंटरवेंशन है भी इसमें, मैं क्योंकि आप ही ने मेरे प्रोग्राम में 27वीं यानी तरमीम कब टेबल हो रही है वो खबर भी दी थी और तहलका मच गया था। अगर इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँ आप ही की खबर को, तो सर कोई कहीं पर किसी क्वार्टर में कोई नाराजगी भी फिर मियां साहब ने मोल ली है? मेरा ख्याल है कि किसी क्वार्टर पे कोई ना कोई तो नाखुश होगा ना। आ, आ, और जाहिर है, वरना तो स्पीकर ऑफिस जो है वो आपको भी पता है, इसको कोई मानेगा या नहीं मानेगा आपको भी पता है। कोई मटेरियल तो कुछ और इकट्ठा कर रहा था, फिर अचानक जो है 1-2 दिन में 3 दिन में जो है वो सारी सूरत हाल किस तरह से हुई, तो उसकी कोई वजह तो होगी। ये बेसबब तो नहीं हो सकता ना जी। तो फिर जब बेसबब नहीं हो सकता, फिर लोग अपने तौर पे माइंड भी अप्लाई करते हैं, फिर कुछ खबरें भी लीक हो जाती हैं। तो अभी तक इसकी तरदीद तो नहीं आई है वैसे। चलें, ये मैं पीएमएलएनसी अभी हुज़ैफा साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं, उनसे पूछूंगा। बुखारी साहब, व्हाट वेंट रॉन्ग सर? कुछ 4-5 महीने पहले आपने खबर अब तक सब तक पहुंचाई थी जेल से आके कि खान साहब ने उनको नॉमिनेट कर दिया है महमूद चकजी साहब को। यहाँ पर तो सर 5 महीने आपकी नहीं सुनी गई, नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेट अवे सुनी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका साकिब भाई। देखिए साकिब भाई, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं ना, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे ना, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। और अपोजिशन लीडर बनना उसी का हक है जिसके पास कायदे ऐवान में सबसे ज़्यादा अक्सरियत हासिल होगी। वो ऐवान के अंदर जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो कायदे ऐवान बनेगा, जिसके पास अपोजिशन की मेजॉरिटी होगी वो कायदे इस पे इख्तलाफ बनेगा। ये तो एक फैक्चुअल पोजीशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अब सोचने की बात यह है कि तकरीबन 5-5.5 महीने कबल से ही कहा आपने, मुझे ही खान साहब ने कहा था, मैंने यहाँ के ये बाहर बताया और सारी पार्टी जो है उसके पीछे आज तक खड़ी हुई है। 76+ MNAs ने साइन करके जो है वो लिख के दिया हुआ था स्पीकर साहब को। तो स्पीकर साहब किस तरह 5-5.5 महीने अभी तक जो है उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की थी अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस की, और हाउस बगैर अपोजिशन लीडर के चल रहा था। तो ये एक अनहोनी सी बात थी कॉन्स्टिट्यूशनली भी और एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरे लिए भी। और आज आया अगर नोटिफिकेशन, तो बात यह है कि पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो जीत के बैठे हुए हैं, 93-94 सीटें लेकर बैठे हुए हैं, और वो लिख के दे रहे हैं कि जी बना दें उसकी अक्सरियत मेजॉरिटी में और कोई और कंटेंडर नहीं है। तो ये तो पहले आना चाहिए था। ये तो स्पीकर साहब से क्वेश्चन होना चाहिए। आप तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने चीजें बैलेंस करनी है। आप बाइस्ड नहीं बैठ सकते। बेशक आप किसी पार्टी के जरिए आए हो, बेशक आप 17 सीटों वालों के साथ हो, लेकिन ऑन एन अदर आप सम ऑफ द अदर यू आर प्रिजाइडिंग, सिटिंग ऑन अ प्रिजाइडिंग सीट इन फैक्ट, और आप जो है पूरे हाउस को मैनेज करना आपका काम है, बिल्कुल ठीक, चलाना आपका बिल्कुल ठीक।